चलो आज अपन क्या पढ़ रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है 10th का। ठीक है, इससे क्वेश्चन आना ही आना है निश्चित। अब देखो एपी होता क्या है, एक चीज होती है ये प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन किससे बना है? प्रोग्रेस से। जो पढ़ाई लिखाई नहीं करते तो प्रोग्रेस रुक जाती है ना, वही प्रोग्रेस है ये। प्रोग्रेस का मतलब है कि अगर मैं 1 पे खड़ा हूं, मैं 2 पे आ गया, 3 पे आ गया, 4 पे आ गया, 5 पे आ गया। देख रहे हो, हर बार मैंने एक 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 की प्रोग्रेस करता चला गया, तो इसको प्रोग्रेस करना कहते हैं। अब अगर मैंने तुमसे बोला कि फॉर एग्जाम्पल पहले वेदांत 1 पे खड़ा हुआ था, अब ये 2 पे जा रहा है, तो इसने कितना नंबर कवर किए होंगे? 1 ना। सेम अगर शॉन 2 पे खड़ा है तो इसने एक नंबर कितना कवर किया होगा, मतलब 3 पे जाने के लिए 1। अब वेदांगी 3 पे खड़ी है, 4 पे जाने के लिए उसने कितना कवर किया होगा? 1। फिर गौरी खड़ी है, उसने कितना किया होगा? 1। तो तुम देख रहे हो सबने सिर्फ एक सिंगल यूनिट कवर करी है। कभी भी 2 नंबर के बीच में सेम यूनिट का डिफरेंस होता है, इसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। कॉमन मीन सेम, डिफरेंस का मतलब इन दोनों का माइनस करके आ जाने का। ठीक है, अब निकालते कैसे हैं? देखो टर्म को ना ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए। अगर मैं बोल रहा हूं इसको ए, इसको भी ए, इसको भी ए, इसको भी ए, तो इसको A1, 2, 3, 4 ऐसे लिख सकता हूं, A1, A2, A3, A4, है ना। अब मेरे को अगर 2 में और 1 में डिफरेंस निकालना है, तो इसको मैं ये लिख सकता हूं A2 माइनस A1, और कॉमन डिफरेंस को मैं AP में कहता हूं D। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू D। अब देखो क्वेश्चन क्या आएगा। क्वेश्चन आएगा यार, फाइंड वेदर द सीक्वेंस इज इन AP। अपने को फाइंड आउट करना है कि जो अपन सीक्वेंस लिख रहे हैं वो AP में है कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 0, 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, AP में निकालने के लिए इसको मैं A1 दे दूं ना, इसको A2, इसको A3, इसको A4, इसको A5, इसको A6। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? ठीक है, कुछ नहीं करना, इसमें से इसको माइनस कर देना है। क्या? A2 माइनस A1 कर देना है। इनमें से कोई भी उठा लो, A6 माइनस A5 कर दो, करके देख लेते हैं। 2 माइनस 0, 10 माइनस 8, कितना कितना आता है? जल्दी जल्दी बता दो। 2 आता है ना, तो नीचे लिखेंगे हम एज द कॉमन डिफरेंस इज सेम, द सीक्वेंस इज इन AP। बस इतना इजी सा है। पर यहां दिक्कत यहां आ जाती है जब क्वेश्चन में ये दे दिया हो -2, 0, 2, 4, 6, 8। अब बताना ये AP में है कि नहीं? है ना। क्यों? क्योंकि इस केस में ये A1 हो गया, ये A2 हो गया। अब A2 माइनस A1 करके देखूं मैं क्या आता है। A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू 0 माइनस -2, है ना। कभी भी ये सिंबल को बहुत सीरियसली लेने का है। 0 माइनस -2, माइनस 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 माइनस, उड़ जा भाई 2। तो ये भी AP में है। ठीक है, यहां तक कोई गड़बड़ नहीं है ना? ठीक है, अब देखो दिक्कत यहां तक नहीं आएगी, यहां तक नहीं आएगी, दिक्कत आएगी तुम्हें इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में दिक्कत क्यों आएगी? इसमें आ गए फ्रैक्शन। इसमें तो भाई फ्रैक्शन आ गए ना, तो उससे तो फ्रैक्शन से तो डर जाएगा। डर जाएगा? क्या कर रहा है ये देख, A1, A2, A3, A4 कुछ भी लिख सकता हूं।
कोई भी दो टर्म को उठा लो। फॉर एग्जाम्पल मैंने उठाया ये A4 को, A4 माइनस A3, क्या क्या लिख सकता हूं मैं? 3/2 माइनस कितना लिखूं? 1/2 ना? क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया क्या? नहीं सही है, ये भी माइनस का ही है यार। ठीक है, -3/2 माइनस 1/2, ये माइनस का ही है ना? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना लिख सकता हूं? -3/2 प्लस 1/2। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? ठीक है, -3 + 1 कितना होता है? -2 अपॉन 2। हाँ विलांत, आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा इसका? ये देख, अभी 2 को हमें 2 से डिवाइड करना है, 2 को 2 से डिवाइड करना है, 2 × 1 = 2, 1 आ गया। अब यहाँ माइनस कर रहा है टाइम पास, माइनस लगा दे, तो -1 इज द आंसर। ठीक है, अब कोई दूसरा पकड़ लो, A2 और A1 पकड़ लूँ? A2 और A1 पकड़ लेता हूँ, चलो। A2 पकड़ा मैंने 1/2, A1 पकड़ा मैंने 3/2। इस केस में क्या आया? 3 - 1, अब कितना आएगा? -3 और +1 है, कितना आंसर आएगा? अरे यार, -3 + 1 प्लस का है माइनस का? पक्का? ये आता है तेरे को? नहीं आता है? सही से बता। नहीं आता है तो सिखा दूंगा मैं, गलत मत करके आ पेपर में। नीचे तो 2 ही होगा, 2 से कट गया 2 = -1, दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस सेम। तो फिर हमारा ये एपी में है कि नहीं? एपी देखो, बहुत इजी से क्वेश्चन है, फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म। अब देखो, जब भी कहीं लिखा होगा ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म। क्या होता है? फर्स्ट टर्म। डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। अभी सीखा था ना कॉमन डिफरेंस। ए फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस, बहुत इजी। ठीक है, अब एक बात बताओ, जब ए मेरे को 10 दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट केस में ए मेरे को 10 दे रखा है, डी मेरे को 10 दे रखा है, तो मेरे को सीरीज बनाने की है। तो फर्स्ट टर्म को तो सबसे पहले लिख दूं ना, फर्स्ट टर्म को सबसे पहले लिख दिया। अब कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा था? इसको A1 लिख रहा था मैं, इसको A2, इसको A3, इसको A4, इसको ऐसे ऐसे ऐसे, है ना? तो जब मैं A2 माइनस A1 करूंगा तो कॉमन डिफरेंस आ जाना चाहिए, है ना? A2 मेरे को दिया नहीं है, मैंने x ले लिया। A2 मेरे को दिया नहीं, मैंने x ले लिया, तो x - 10 = d कितना दे रखा है मेरे को क्वेश्चन में? 10। अब ये माइनस का इधर गया तो क्या होगा? प्लस ना, तो 10 + 10 = 20। 20 आ रहा है। तो मतलब तुम एक चीज देख पा रहे हो कि कॉमन डिफरेंस को अगर मैं प्लस करता जाऊं तो मेरे को सीरीज मिल जाती है। ये समझा? इसका मतलब ये है कि अगर मैं ए में कॉमन डिफरेंस प्लस 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 करता जाऊं तो मेरे को सीरीज मिल जाती है। तो हमेशा याद रखना, डी कब मिलेगा मेरे को? जब मैं ये सीरीज फॉर एग्जांपल लिखी है, पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस कर दूं तो मेरे को डी मिल जाता है, और अगर मेरे को नेक्स्ट टर्म मानना है तो प्लस करता जाता हूं। ठीक है, अभी देखो कितना सस्ता सा क्वेश्चन हो जाएगा ये। दूसरा टर्म क्या आया था हमारा? 20। तीसरा टर्म क्या आ जाएगा हमारा? कितना? अरे सेकंड तो 20 आ गया, 20 के बाद कितना आएगा? 10 और प्लस करना 20 में। हाँ, 30 में 10 और प्लस कर। अब ये प्लस क्यों कर रहा हूं? कॉमन डिफरेंस लिखा हुआ है, सस्ती सी चीज सीख ले।
पहला टर्म दे रखा है, डी दे रखा है, प्लस करता जा, ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं मानना है इस क्वेश्चन में। अब ये देखो सेकंड क्वेश्चन, a इज इक्वल्स टू 4, d इज इक्वल्स टू -3। हाँ, एक ही जगह पहला टर्म क्या लिख दूं, दूसरा टर्म क्या लिखूं, 4 में -3 को ऐड करना है, कितना आता है, 4 प्लस -3, ये है, कितना आएगा 1। ओके ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए 1 प्लस -3, हाँ कितना आएगा, कितना आएगा -2। मेरी तो सर कोई गलती नहीं होती इस टाइम, तो मेरी कोई मिस्टेक ही नहीं थी। -2 -3, आंसर क्या आएगा वेलांत, -2 -3, वेरी गुड। -5, ठीक है, तो ये सीरीज बन जाएगी। अब देख वेलांत, ये पहले अपन कवर कर चुके हैं, तूने बहुत 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 लेट चालू करा है, तब भी तेरे लिए बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसको नंबर लाइन कहते हैं, नंबर लाइन कहते हैं, बीच में 0 आता है, इस तरफ क्या आता है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस तरफ क्या आता है -1 -2 -3, ठीक है। चल अब जब भी प्लस करेंगे, जब भी हम प्लस करेंगे तो राइट हैंड साइड जाएंगे, जब भी अपन लोग माइनस करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे, ठीक है, इतना समझा। अब देख फॉर एग्जांपल तू यहाँ पे कहाँ था, -2 पे था, तो यहाँ पे कहाँ है, -2 पे है, -2 पे खड़ा है। अब देख मेरे को क्या करना है, -3 करते हैं तो हमेशा इधर किधर, लेफ्ट हैंड साइड जाते, तो देख 1 2 3 कहाँ लैंड करेगा, यहाँ। अगर ये -4 हो गया तो ये कितना है -5, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तेरे को दे रखा है -3 + 5, तो कैसे करेगा तू, ऑलरेडी तू -3 पे खड़ा हुआ है, +5 बोला तो किधर जाएगा, लेफ्ट या राइट, राइट जाएगा। 1 2 3 4 5, आंसर इज 2, ठीक है, ऐसे करते हैं। चलो थर्ड सीरीज इंपॉर्टेंट है, थर्ड सीरीज ध्यान से देखना। पहला नंबर -1.25, दूसरा नंबर कितना आएगा, तो प्लस करके देख रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। कितना माइनस, ठीक, प्लस, हाँ भाई लोग ये जो भी सही बता देगा उसे चॉकलेट सुबह सुबह, ये करके देख लेते हैं। 1.25 और 25, 25 और 25 50, लगा 1, कितना आ गया, माइनस ना। ये देख नंबर लाइन पे तू कहाँ खड़ा होगा, कहीं यहाँ पे खड़ा होगा, -1.25 पे फॉर एग्जांपल, तो इधर जाएगा ना, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, तो -1.5 आ गया, ठीक है। दूसरा क्या आया, -1.5 ना, ठीक है। सेकंड टर्म निकालते हैं, -1.5 + 25 करना, ये माइनस का है, तो 1.5.25, यहाँ 0, प्लस करेंगे तो 5 + 0 5, 5 + 2 7, 1 का 1 उतर के आ गया। सिंबल कौन सा होगा इसमें, माइनस या प्लस, अरे यार माइनस माइनस था ना, तो माइनस आएगा, तो -1.75। सारे क्वेश्चन चाहिए मुझे शाम को, खुद सॉल्व किए हुए हाथ से, वीडियो देख के तो करनी है पर खुद से करने हैं क्या। अब देखो क्या लिखा है, फाइंड द फर्स्ट टर्म, मतलब क्या निकालना है, ए निकालना है अपने को, है ना।
हाथ हटा ले ये वाला। कॉमन डिफरेंस मतलब क्या निकालना है? डी। ठीक है, फर्स्ट टर्म बिना कुछ छुए 2 नंबर का सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, ये पिछले साल भी आया बोर्ड्स में। क्या निकालना था? ए निकालना था। ए कुछ नहीं, बिना दिमाग लगाए ए इज इक्वल्स टू 3 लिख देने का। इसमें क्या लिख देने का? ए इज इक्वल्स टू 0.6। इसमें ए कितना लिख देने का है? हाँ 1/3। कॉन्फिडेंटली बोलना, इसमें क्या दिमाग लगा रहा है? ये देखो, नेक्स्ट क्या करना है? डी निकालना है। डी कैसे निकालता है? किसी भी पीछे वाले में से आगे वाला माइनस कर दो। तो डी निकालने के लिए 1 - 3 कर देने का। 1 - 3 अब करके क्या आएगा भाई? ये देख 0। तू अभी नंबर लाइन पे ही सॉल्व करेगा, कितना आएगा? ठीक है, अब ये देख, तू कितने पे खड़ा था? 1 पे खड़ा है। 1 पे खड़ा है, अब -3 जाना है। लेफ्ट जाऊं राइट जाऊं? लेफ्ट जाएगा। 1 2 3, आंसर इज -2। ठीक है, चलो इसका बता दो d कैसे निकलेगा? d इज इक्वल्स टू क्या डालूं? 0.6। ठीक है, काफी टफ है ना ये, तो अपन सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। कितना आएगा? 1.1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये a मेरे को दे रखा है, d निकालने के लिए 5/3 - 1/3 कर दूं? आंसर कितना आ जाता है? 5 - 1 5 - 1 1 4/3। ठीक है, इतना आसान सा क्वेश्चन आता है, सीधा सीधा 2 नंबर देके जाता है ये स्ट्रेट। इससे इजी कुछ नहीं हो सकता है जिंदगी में। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जाम्पल, अब इसको बोलते हैं nth टर्म। ए के डी से NTH डाल देने का। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 AP है ना ये। AP क्यों है ये? क्योंकि 2 - 1 भी 1 ही आता है, 3 - 2 भी 1 ही आता है, ऐसे कभी भी 1 ही आएगा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब देखो मैंने तुमसे पूछा कि भाई इस सीरीज का 50th टर्म बता दो मुझे, क्या होगा? इस सीक्वेंस में 50वां टर्म कौन सा आएगा? तो तुम करते चले गए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे करके तुमने मेरे को 50वां टर्म बता दिया। फॉर एग्जाम्पल ऐसी सीरीज आ गई तुम्हारी -1/2, और फिर आगे क्या आया था? हाँ हाँ, नहीं, फर्स्ट में 3/2, 1/2। ऐसे कोई सीरीज आ गई, ऐसे कोई सीरीज आ गई। कॉमन डिफरेंस चेक कर लेते हैं। 0 - 1/2 1/2 1/2 -0 1/2, सब में 1/2d आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस सेम है। अब इस सीक्वेंस का तुमसे मैंने 5th टर्म निकालने को बोला भाई। इस सीक्वेंस का 5th टर्म क्या होगा? मेहनत लगेगी ना, 2 बार, एक बार +1/2 करना पड़ेगा, फिर एक बार +1/2 करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, मेहनत जाएगी। एक आसान सा फॉर्मूला है, वो याद कर लेने का है। क्या फॉर्मूला है वो? an इज इक्वल्स टू a + n - 1d। ठीक है, ये क्या बोलता है? ये मेरा टर्म दे देगा, जो भी टर्म तुम्हें चाहिए। n का मतलब है जो भी चाहिए, विच नंबर यू वांट। जो एंड सबसे एंड में आता है वो ना। हाँ, जैसे मैंने 50वां टर्म मांगा तो 50 डाल देने का, 100वां टर्म मांगा 100 डाल देने का, 1000वां टर्म मांगा 1000 डाल देने का, कुछ भी डाल देने का। एंडिंग में दिया 50th टर्म इज इक्वल टू, हाँ, तो 50 डाल देने का। an मतलब 50, A50 A50 और मतलब हर एक एंड में 50 डाल देगा। सब में 50 डाल देने का। ए तो फर्स्ट टर्म अपने को पता ही है। डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। डी तो कॉमन डिफरेंस होता है ना। ठीक है, डी कॉमन डिफरेंस हुआ, ए फर्स्ट टर्म हुआ, ए nth मतलब जो भी टर्म चाहिए अपने को वो टर्म हुआ, और n मतलब जो भी टर्म चाहिए अपने को। फॉर एग्जाम्पल
इस केस में तुमसे मैंने 50th टर्म मांगा था, ठीक है, तो मैं लिखूंगा कैसे इसको, A50 इज इक्वल्स टू, ए क्या है, A1 है, ठीक है, प्लस n की जगह क्या लिख दूं वेदांत, n की जगह इस फॉर्मूले में, नहीं इसमें n की जगह क्या लिख दूं, ए लिख देता हूं, ठीक है, फिर परेशान मत हो, सांस लेके बता, देख बोर्ड पे यहीं पे कहीं लिखा हुआ है n की वैल्यू कितनी है, 50 ना, बस बिना परेशान हुए बताया कर, 50 - 1, अब d की वैल्यू बता कितनी है, दोबारा देख, मुझे क्या पता, क्या होता है d, कॉमन डिफरेंस निकलता कैसे, है निक, खड़ा हो जा, देख ध्यान से कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, आया तो नहीं है ना, हाँ थोड़ा सा इधर हो जा, लेफ्ट हैंड, हाँ कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, ध्यान से सोच, कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या है, कॉमन मीन्स, हाँ, और डिफरेंस मतलब अंतर, हाँ ठीक है, फिर 2 और 1 में डिफरेंस कितना है, 5 और 4 में डिफरेंस कितने का है, क्यों नहीं आ रहा डिफरेंस निकालना, अब कितना है डिफरेंस, हाँ खड़ा रहे, अब खड़े रह के बताना सारी चीज़ें, खड़े खड़े ही लिखेगा, खड़े खड़े ही सुनेगा, 1, 50 - 1 मतलब इसका 50th टर्म 50 ही होगा, ठीक है, ये तो आसान था, ये तो हम वैसे भी बता सकते थे, 1 से जा रहे हैं 50 तक, 50 ही आएगा, दिमाग कान खोल के रखा कर, जब चीज़ नहीं आती है तो प्यार से उसको समझा कर। अब देखो इस केस में ए कितना दे रखा है, ए कितना है भाई, यार ध्यान से देखा करना यार, क्यों सुबह सुबह मूड खराब करता है, अरे एक क्वेश्चन अलग है यार, कितना है, डी कैसे निकलेगा, किस किस को माइनस करूं बता, 1/2 आ गया, ठीक है, डी 1/2 आएगा, वीडियो देख और ध्यान से समझ, डी 1/2 आया, अब वही सीरीज में लगाना है, फॉर्मूले में कौन सा टर्म निकालना है मेरे को, फॉर एग्जांपल 50th टर्म ही निकालना है, ठीक है, ए की वैल्यू डाली -1/2, n-1 की वैल्यू डाली 50 - 1, ठीक है, डी की वैल्यू कितनी होगी 1/2, विलन चेक करना कैसे होगी, तो 1/2 लिखा प्लस 49 इंटू 1/2, ठीक है, तो -1/2 प्लस 49/2 कितना आएगा आंसर, 49 - 1 डिवाइड करके देख लेते हैं साइड में, 48 2 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, कितना आया 24 आ गया, तो 24th इज द 50th टर्म ऑफ दिस सीरीज, ठीक है, तो मेरा आंसर आ गया A50 = 24, ऐसे निकलता है।